गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस पार्ट में आप ये जान पाएंगे कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों संविधान को इतना महत्व दिया जाता है। इन सारे प्रश्नों को आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं, संविधान क्यों और कैसे। देखिए, पहले बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश के जो प्रशासक है उनको संविधान की आवश्यकता क्यों, उन वहाँ के लोगों को क्या आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि नियमों को और कानूनों को बनाया जा सके, उस देश की जो व्यवस्था है उसको संचालित किया जा सके, एक दायरे में रहकर सरकार और वहाँ के लोगों के द्वारा जो कार्य होते हैं उन सभी को जो नियमावली बनाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। और ये किसी भी देश के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस देश में जो प्रावधान करने हैं, जो काम करने हैं, किसको अधिकार होंगे, क्या अधिकार होंगे, कैसे होंगे, इन सारी बातों का जो जवाब है वो संविधान में मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। संविधान लोगों को ये अधिकार देता है, सरकार को अधिकार देता है कि वो कार्य किस प्रकार करे, किसी भी कार्य को संचालित कैसे करें। उन सारी बातों का जो प्रावधान है वो संविधान में किया जाता है। संविधान नियमावली की एक गाइडलाइन है जो सरकार के दिशा निर्देश देती है सरकार को। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी समाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए मार्गदर्शक का जो कार्य करता है वो संविधान है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। संविधान का दूसरा जो कार्य है वो है निर्णय लेने की शक्ति। संविधान जो सरकार में जो सत्ताधारी लोग हैं, जो भी समाज के जो बड़े वर्ग हैं, जो देश को या किसी समाज की व्यवस्था को संचालित करते हैं, वो संविधान उनको ये अधिकार देता है कि उस लोगों के कल्याण के लिए, उनके लिए योजनाएं बनाएं, उनके लिए स्कीम तैयार करें। जो सरकार को जो निर्णय देने का जो पावर है वो संविधान के द्वारा मिलता है। लोगों के जो अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो संविधान देश के प्रशासकों को देता है। संविधान ये तय करता है कि नियम कौन बनाएगा, विनियम कौन बनाएंगे। इस बात का जो निर्णय है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो तीसरी जो शर्त है संविधान क्यों है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान ऐसा नहीं है कि केवल नागरिकों पर ही प्रतिबंध लगाता है। सरकार की जो शक्तियां हैं, सरकार के जो पावर है, उनको भी कंट्रोल संविधान के द्वारा ही किया जाता है। सरकार कहीं स्वेच्छाधारी ना हो जाए, कहीं ऐसा काम तो नहीं करें जैसे लोगों के जो अधिकार हैं, जो देश की सीमा, जो भी देश के जो कार्य हैं वो प्रभावित हो। तो ये सब बातें जो हैं वो एक संविधान के द्वारा किसी देश को प्राप्त होती है। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने का प्रयास भी करता है। सरकार को ये पावर भी देता है कि वो किस तरह से कार्य करें, और सरकार पर जो कुछ सीमाएं भी लगाता है, उनको कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। होता है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज से यहाँ आप देश से भी समझ सकते हैं। किसी भी समाज या किसी भी देश की जो आकांक्षाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो उस देश से क्या आकांक्षा, क्या उपेक्षाएं रखते हैं, उन उपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार कार्य होंगे, किस प्रकार संचालित किए जाएंगे, उन सभी को देखने के लिए, उन सभी को पूरा करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। उस समाज के, उस देश के जो लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए, ये सब संविधान उस देश को देता है। संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। संविधान के द्वारा किसी भी देश या किसी भी समाज की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो सरकार से अपेक्षित है, उनको पूरा करने का प्रयास करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। पांचवा हमारा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। किसी भी देश की जो पहचान है उसके संविधान से प्राप्त होती है, उसके संविधान से पहचानी जाती है। उसका संविधान में उस देश के संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उस देश को जो सरकार है उसको अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है, जो उनकी संप्रभुता है वो संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी भी देश की जो पहचान है उसके संविधान के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। इस बात को आप ध्यान रखें। जो भी देश है उस देश का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उस संविधान के द्वारा पहचाना जाएगा। वो संविधान ही बाकी जो
उसके पड़ोसी देश या किसी भी देश के उस पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किस प्रकार से व्यापारिक संबंध होंगे, उस राष्ट्र की पहचान जो है वो संविधान के द्वारा ही की जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। बुनियादी पहचान का काम भी करता है हमारा संविधान, देश किसी भी देश का संविधान। देखो फिर से रिवाइज करते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समाज, किसी भी समाज में विभिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। उन समुदायों में आपस में तालमेल स्थापित करने का जो काम है वो संविधान करता है। किसी भी एक बड़े समूह और बाकी जो छोटे समूह, जो भी समुदाय हैं, उन समुदायों की जो विशेष लिपि, संस्कृति, खान पान, उनकी जो वेशभूषा, उनकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक परिवेश, उन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की शक्ति, संविधान सरकार को निर्णय लेने का पावर देता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए, उनके लिए अधिकार दें, उनको उनके कर्तव्यों को निर्धारित करे। इन सारी बातों का जो काम है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी संविधान ही लगाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। जिस प्रकार संविधान सरकार को निर्णय लेने की शक्ति देता है, स्वच्छ उनको काम करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार संविधान की शक्तियों पर, संविधान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण भी करता है। वो कैसे? कहीं सरकार स्वेच्छाधारी न हो जाए, उन पर अंकुश लगाने के लिए, जो सरकार को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ नियम, जो बातें हैं, वो संविधान के द्वारा सरकार को प्रतिबंध करने के लिए लगाए जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। चौथा है, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने का संविधान काम करता है। आपने चौथे पॉइंट में देखा था, समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करने का काम संविधान के द्वारा किया जाता है। सरकार किस प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए जो स्कीम बनाएंगी, किस प्रकार उनके लिए काम करेगी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि वो लोगों के कल्याण को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लक्ष्यों को पूरा करें। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, किसी भी देश की जो पहचान है उसके संविधान के द्वारा की जाती है कि उनके जो उसके पड़ोसी देश है उनको कैसे, किस प्रकार उनसे संबंध रखने हैं, किस प्रकार उनसे व्यापारिक संबंध बनाने, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान किसी भी देश की बुनियादी पहचान को निर्धारित करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कि संविधान कैसे, क्यों बनता है, क्या कारण है, इनके बारे में बात करते हैं। ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर किसी भी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने का मार्गदर्शन का कार्य किया जाता है, वो संविधान है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी देश को बनाने से पहले ये देखना चाहिए वो संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। उस देश के जो निर्माण है, कहीं वो सेना ने तो नहीं किया, या ऐसे लोगों ने तो नहीं किया जो अलोकप्रिय नेता रहे हो, इनकी जनता में कोई पहचान नहीं है, उन लोगों ने संविधान बनाया। जो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो ज़्यादा समय तक किसी देश में प्रभावी नहीं रह सकता है। हमारे देश का जो संविधान है, आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल से भी अधिक समय हो चुका है, फिर भी हमारा देश क्या है, आज अपने बुनियादी जो ढांचा है, उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है, उस पर टिका हुआ है। तो संविधान हमेशा जनता के जो प्रतिनिधि जो लोग हैं, चुने गए लोग हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। एक संविधान सभा की एक कमेटी के माध्यम से किया जाना चाहिए, और वो नेता जनता में लोकप्रिय होना चाहिए। उनके माध्यम से संविधान का निर्माण होना चाहिए, तभी उस देश के संविधान को उस देश में ज़्यादा प्रचलन में लाने की संभावना रहती है। संविधान में मौलिक प्रावधान क्या होना चाहिए? संविधान किसी भी देश के संविधान की पहली विशेषता ये होती है कि उस देश के संविधान की पहली विशेषता ये है कि लोगों में ये होना चाहिए कि जिस देश का संविधान बना है, उस देश के संविधान के प्रति लोगों में उस देश संविधान के प्रति उनका आदर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? हमेशा संविधान के प्रति लोगों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान कैसे जाएगा? संविधान अगर लोगों को ये गारंटी देगा कि उस देश के लोगों को हमेशा न्याय की प्राप्ति होगी, ये संविधान हमेशा तय करेगा, तब लोगों का संविधान के प्रति विश्वास और उनके मन में श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो संविधान का पहला मौलिक प्रावधान ये है कि संविधान के प्रति लोगों में आत्मविश्वास होना चाहिए, उनमें संविधान के प्रति उनमें ये होना चाहिए कि कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा, हमेशा संविधान के प्रति उनके आदर होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। तीसरा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। देखिए, हमारे देश की बात करते हैं। हमारे देश का संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है, आप जानते हैं सभी। हमारे देश के संविधान में कई संस्थाएं बनाई गई है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, इस प्रकार के कई ऐसी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। इन सभी के बीच में संतुलित रूपरेखा होनी चाहिए, इन सभी के कार्य निर्धारित होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। इनके माध्यम से उस संविधान को ज़्यादा समय तक किसी भी देश में प्रभावी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं संविधान कैसे बना, हमारा देश का संविधान कैसे बना, इस विषय में बात करते हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा, एक संविधान सभा ने किया। हमारे देश का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा एक ऐसा मंडल है, एक ऐसी कमेटी है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडल है। ये देखिए, संविधान सभा की इस मंडल ने पहली बार अपनी मीटिंग की थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके बाद में जो इसकी अगली बैठक हुई थी, इसके 2 दिन बाद में इसकी जो अगली बैठक हुई, उस अगली बैठक में जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चुना। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और बिहार से रहे हैं। ये 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। हमारे संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उनमें से मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने पर संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। और संविधान सभा का बहिष्कार करने के कारण जो पाकिस्तान जो समर्थक जो नेता थे उनके साथ जो बाकी सदस्य थे वो चले गए। संविधान कैसे बना? संविधान का निर्माण भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 293 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, या यूँ कह लीजिए ये ब्रिटिश शासित भारत से थे। ब्रिटिश शासित भारत से 293 सदस्य चुने गए थे और इनमें से 92 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से उनको चुना गया था। इस बात को आप ध्यान रखें। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। 389 सदस्य इसमें थे, 292 ब्रिटिश भारत से थे और 92 सदस्य देशी रियासतों से थे। संविधान सभा की जो बैठक है, प्रथम बैठक, वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित की गई संविधान सभा की। संविधान सभा में इसकी जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। 1946 को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने इस प्रथम जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस 9 दिसंबर के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा ने अपनी प्रथम मीटिंग में इन्हें अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष थे। जब दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना स्थायी सदस्य चुन लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुने गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब इसकी फिर से मीटिंग हुई और उस समय संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य ही रह गए। बाकी जो सदस्य थे वो कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान निर्माण जब हुआ, पाकिस्तान का जब भारत का विभाजन हुआ, तो बाकी सदस्य पाकिस्तान में चले गए। इस तरह संविधान सभा में लास्ट में 299 सदस्य रह गए थे। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप आपको मैंने बताया। इसमें जो मेंबर थे वो 389 सदस्य थे, 92, वही इसमें सारी बातें वही हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी? संविधान सभा ने देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए संविधान सभा में ऐसे कई प्रावधान किए जो ये बताता है कि भारत को एक अखंड भारत बनाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के विचारों में जरूर था। इस बात को आप ध्यान रखें। संविधान सभा की कार्यविधि, संविधान सभा की जो कार्यविधि थी उसमें कई समितियां बनाई गई थी, कई उसमें ऐसी कमेटियां बनाई गई थी जिसके अंतर्गत, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सभी इन समितियों के अध्यक्ष रहे। और इन समितियों के माध्यम से ही देश के संविधान के निर्माण के कार्य को गति दी गई थी। संविधान सभा की जो कार्यविधि थी वो इस प्रकार ही थी कि पूरे देश में अलग अलग लोगों के माध्यम से कमेटी बनाई गई और उन लोगों का कार्य ये था कि वो जाके मालूम करें कि देश में किस प्रकार के लोगों को संविधान की आवश्यकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, संविधान सभा ने अपना जब संविधान बनाया तो उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, भारत ने गुलामी के कई वर्ष बिताए और उसके पहले देसी राजाओं महाराजाओं की गुलामी भारत ने की थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान की जो विरासत, जो संविधान के जो मूल स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कई प्रावधान किए गए जिससे जनता को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेकर संविधान सभा का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य बताए। संविधान के उद्देश्य क्या है? पहली बार पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर इस बात को संविधान सभा के समक्ष रखा कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य रखे और इस उद्देश्य को उद्देशिका भी कहा जाता है, जो आजकल हर पुस्तक के पीछे छपी होती है, और इस उद्देशिका को संविधान प्रस्तावना भी कहा गया है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। ये पहला पार्ट था जो आपने इस वीडियो में पढ़ा। अब अगले वाले वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2।